क्लास 10th मैथ वीवीआई क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। क्यू का मान एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्यू का मान जो है आपका 1 हो जाएगा। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 आएगा। मतलब किसका जो है -3 और 2 आएगा, गुणनफल बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका -3 और 2। तो ए नंबर पी एक्स बराबर एक्स इसका शून्यक है। इसका शून्यक मान मतलब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आंसर आ जाएगा। फैक्टर करना होगा, इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4x हो जाएगा, +x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो अब कॉमन लेंगे तो x -4 +1 x -4, ठीक है, तो आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x² - 9x + a। मूलों का गुणनफल जो है 8 है तो a का मान ज्ञात कर। मूलों का गुणनफल तो c/a, तो a/1 हो, c/a तो एक c की जगह a है और a की जगह 1 है, = 8। तो a का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x² + 3x + 2 के शून्यक है। इसका शून्य क्या होगा, इसका हम फैक्टर करेंगे 2x + 1 तो -2 - 1 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। x² - 2x - 6 अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान बताना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a होगा, तो c की जगह -6 है, ठीक है, तो -6 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन है, मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान क्या होगा। विपरीत चिन्ह हो तो a का मान क्या होगा बताना है आपको। मूल बराबर है तो d बराबर 0 b² - 4ac, ठीक है। तो विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान बताना है 2। अब यहाँ पर है 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, 2 के पावर है या फिर 2 के पावर है तो नीचे सेम रहेगा तो ऊपर वाला बराबर हो जाता है। तो x + y बराबर x - y, y वाला इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2y, x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0। तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें जो आंसर दिया है हमारा और उसके बाद दिया है √8, ठीक है, तो इसमें आपका कोई आंसर नहीं होगा, डी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ax² bx + c के समान हो तो कौन इसमें से सत्य है। तो b² - 4ac, तो b² - 4ac, तो यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा b² - 4ac। मूल समान है तो d बराबर 0, तो होता है ना फॉर्मूला, b² - 4ac बराबर 0। तो b² माइनस में इधर आएगा तो 4, तो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, इसका घात बताना है। तो घात बताना है तो सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3 है, तो आंसर हो गया आपका 3। p का मान ज्ञात करें। पूर्णतः x - 2 से भाज्य है, तो x - 2 है तो इस सब का जगह 2 रख देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा 16। ये अब क्वेश्चन है, कौन बहुपद नहीं है। इसमें से बहुपद कौन नहीं है बताना है आपको। तो इसमें से बहुपद ये बॉटम है, यही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। यदि ax² bx + cx + d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्याङ्क है, शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्याङ्क के गुणनफल निकालना है। तो c/a फॉर्मूला होता है, आंसर हो गया आपका ये। कौन बहुपद नहीं है, इसमें से बहुपद नहीं है आपका सी नंबर, क्योंकि x के पावर देखिए 5 है और इस पर जो है रूट भी है, सी नंबर हो गया। रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, जब घात में कुछ नहीं होता है तो उसका 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात x - a f का एक गुणनखंड है तो f बराबर क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इसमें से ये भी रूट में है, इसमें से कोई बहुपद नहीं है। 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद या बहुपद। 4 घात वाले तो चतुर्थ, तो यहाँ पे कह सकते हैं बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि एक आप बोल नहीं सकते हैं इसको द्विघात, रैखिक या त्रिघात, ठीक है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है आपका रैखिक बहुपद। आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें से बहुपद नहीं है आपका
बहुपद नहीं है, तो बहुपद आपका नहीं है सी नंबर, रूट में है, तो ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। रैखिक बहुपद का व्यंजक है ए नंबर। अब क्वेश्चन है इसमें 22 नंबर, कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो सी नंबर बहुपद नहीं है। त्रिघात बहुपद सबसे व्यापक रूप है, तो त्रिघात में ए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से, हाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा। घात एक वाले बहुपद कहलाता है, घात एक वाले रैखिक बहुपद कहलाता है। में कौन बहुपद है, इसमें से कौन बहुपद है बताना है, तो इसमें से बहुपद आपका जो है बी नंबर है, आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? बिना घात के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एक त्रिघाती बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या 3 होगा, एक रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होगा। यदि n घात के किसी बहुपद के शून्य की संख्या अधिकतम हो तो संख्या n होगा। रैखिक बहुपद का घात होता है एक घातीय बहुपद का आरेख एक सरल रेखा होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के क्या होगा, तो 5 होगा एक्स स्क्वायर, तो बराबर 5, तो एक्स बराबर √5 माइनस 5, प्लस में या माइनस में, तो डी नंबर आंसर। 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्य क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्य तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 12, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो प्लस माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा, तो हो जाएगा बी नंबर आंसर आपका। कैसे होगा देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर प्लस माइनस √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका एम में है, तो एम से हो चाहे एक्स से हो, घात कितना है शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो एक ही बात होता है, शून्यकों का योग बराबर हो गया। मतलब एक ही बात ये होता है कि एक्स में रहे चाहे एम में रहे, घात पूछे चाहे शून्य का योग पूछे, एम से कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का योग आपका होता है, मतलब त्रिघातीय वाला है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो हो गया 3 आपका आंसर। इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा गामा, तो माइनस डी बाई ए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता, अल्फा बीटा गामा, तो माइनस डी बाई ए, तो डी की जगह 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कट जाएगा, तो एक आंसर। यदि पी एक्स बराबर 2x माइनस 3 हो तो पी एक्स का मान बताइए, बराबर 0, तो हो जाएगा आंसर 3/2। किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बहुपदों में बहुपद कारक, तो एक शख्स हो जाएगा। यदि विभाजन एल्गोरिथम का हो तो RX घात DX और RX क्या होगा, मैंने बड़ा होगा तब। ठीक है, द्विघात बहुपद का सबसे बड़ा व्यापक रूप क्या होगा? सबसे व्यापक रूप ax² bx + c, आंसर हो जाएगा बी नंबर।